स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, 3 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं 10 और 250 के बीच में। ठीक है, 10 और 250 के बीच में। तो हमारा जो सीरीज़ स्टार्ट होगी वो 10 के बाद होगी और 250 तक मैक्सिमम हो सकती है। अब अगर हम 4 के मल्टीपल निकालें, इसमें 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़ा हमारा 4 का मल्टीपल आता है 12, फिर नेक्स्ट 4 का मल्टीपल होगा 16 एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा, 250 से छोटा चाहिए हमें। 250 4 से डिवाइड नहीं होता है, फिर उससे छोटा 249, वो भी डिवाइड नहीं होता है, तो उससे छोटा 248। 248 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब लास्ट जो टर्म होगा इस सीरीज़ का वो होगा 248। अब इसमें हमसे पूछा है कि कितने टर्म्स होंगे ऐसे, तो हमने इसे A1 कंसिडर किया या A कंसिडर किया, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3 एंड सो ऑन। ये nth नंबर पे आ गया AN। तो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर लो। A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 4, AN इक्वल्स टू 248 एंड यूज़ द फार्मूला फॉर AN, दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 248। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट कर दी, बाकी की चीज़ें ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 60। तो यहाँ पे 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, जो 4 के मल्टीपल हैं, तो 60 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स, 60 नंबर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज़ -4। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम -4 है और फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें उसे अपनी इक्वेशन फॉर्म में पुट करना है। हमें बोला हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म हमारे कौन कौन से होंगे, A1 और A2। A1 प्लस A2 इक्वल्स टू -4, एक ये इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, सो A5 इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, सो A5 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई A3। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से यूज़ करके हमें फोरा सॉल्यूशन करना है। तो A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A इंटू आर इक्वल्स टू -4। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, डेट A इक्वल्स टू -4 अपॉन 1 प्लस आर। अब ये बहुत इजी सा है, जैसे हमने यहाँ से A कॉमन लिया है, A कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर, तो ब्रैकेट 1 प्लस आर इक्वल्स टू -4। अब यहाँ से 1 प्लस आर हमारा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर पावर 4। ये सारी चीज़ें हमने केवल उसी फॉर्मूले से लिखी हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है जीपी के लिए। जीपी में हमारा AN का फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A इंटू आर पावर n-1। अब यहाँ पे A2 हुआ तो हो जाएगा हमारे n-1, मतलब A इंटू आर पावर 2-1 मतलब 1। A5 तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू आर पावर 5-1 मतलब 4। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। आगे देखो, अब जब वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, A इंटू आर पावर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू A इंटू आर पावर 2, A से A कट हो गया। अब आर पावर 4 इक्वल्स टू आर पावर 2, जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये R2 हमारा आ जाएगा डिवाइड में हमारी पावर माइनस हो जाती हैं, तो R पे पावर रहेगी 2। ये सुना होगा ना, जब हमारी पावर डिवाइड में हो, सेम बेस हो, R पे पावर 4 अपॉन R पे पावर 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि R पे पावर 4 - 2। डिवाइड में हमारी जब होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं फॉर सेम बेस। तो यहाँ पे हमारी पावर माइनस हो गई, तो आ गया R पे पावर 2 इक्वल्स टू 4। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मतलब R इक्वल्स टू √4। √4 तो हमारी दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है, प्लस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 का स्क्वायर ये भी हमारा 4 आएगा और -2 का स्क्वायर ये भी हमारा 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस वो भी प्लस होता है, तो ये दोनों ही आंसर हमारे आएंगे। तो हमने दोनों वैल्यू लिए हैं आर की, एक +4 और एक -4। अब दोनों के लिए हमारी अलग अलग जीपी बन के आएंगी और दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं।
अब इसमें हमें दोनों की GPU कैसे बन के आई, अगर हमने r इक्वस टू प्लस टू लिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, r इक्वस टू प्लस टू लिया हुआ है, तो इक्वेशन में पुट करो, ये हमारी इक्वेशन बन के आई थी ए के लिए इक्वेशन बन के आई थी। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो आर ए इक्वस टू -4/1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर 1 प्लस टू -4/3, GP क्या बनेगी -4/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू +2, तो डबल -8/3, फिर डबल -16/3, फिर डबल -32/3, इस तरीके से हमारी GP बनती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आर की वैल्यू -2 लेते हैं तो -4/1 प्लस आर की वैल्यू -2, तो 1 माइनस आर, तो 1 - 2 मतलब -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4। जब 4 आई है तो ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू -2, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 4 इंटू -2 -8, -8 इंटू -2 16, 16 इंटू -2 -32, -30 इंटू -2 प्लस के 64। तो इस टाइप से हमारी सेकेंड GP बनेगी। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड ऑल पॉसिबल वेज टू एक्सप्रेसिंग 100 एज सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब उन सब में डिफरेंस हमारा 1 का होगा। तो हमने नंबर लिए a+1, a+2, a+3, a+4 एंड सो ऑन, अप टू कहाँ तक, a+n तक। ठीक है, अब a+n तक हमने नंबर ले लिए। अब इनको अगर हम ऐड करें तो a कितनी बार आ रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई 1 से लेके n तक, तो n तो ये n टाइम्स तो यहाँ पे आ रहा है, और एक ये भी है, तो a हमारा आया n+1 टाइम्स। अब इन सब का सम करोगे जो a के साथ ऐड हो रहे हैं, 1 ऐड हो रहा है, a+1, a+2, a+3, तो ऐसे करके 1 2 3 4 n तक, तो n नंबर्स का सम। तो इन सब का सम अगर हम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं कि जिनका सम हमारा 100, तो हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ एक्सप्रेस ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया है कि कितने टर्म्स हैं, वो सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने ये नंबर्स लिए। ओके, तो इन दोनों में अब हमारा n+1 कॉमन है, n+1 कॉमन आ गया। इसमें अब बचा क्या, इस साइड में बचेगा हमारा a, इस साइड में बचेगा n/2। LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा, चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ हमारा पहले तो ये a कितने हैं, पहले ये नंबर्स देखो, ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुए, टोटल हमारे n+1 टर्म है। कितने टर्म है, ये a+2 आएगा, नेक्स्ट फिर आएगा a+3, तो 1 2 3 4 ऐसे करके n तक पहुँच रहे हैं, मतलब n टर्म्स तो ये हैं, एक टर्म ये भी है, तो n+1 टर्म है, और a सम में आ रहा है, तो a कितनी बार आया, n+1 टाइम, तो उनका सम कितना होगा, a इंटू n+1। ठीक है, और ये 1 2 3 इनका सम कितना होगा, तो हमने नेचुरल नंबर्स का सम पढ़ना सीखा है, फॉर्मूला होता है हमारा n/2 n+1। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो अपना AP वाला फार्मूला यूज़ करो, वो क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट a+l। हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 प्लस लास्ट टर्म n, तो फिर से हमारा वही आएगा 1 + n, तो वो सब कुछ सेम आएगा चाहे कैसे भी करो। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक फार्मूला हमारा वो सेम ही है। ओके, तो ये हमारा सम आ गया। ये सम हमें किसके बराबर रखना है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 नंबर चाहिए, 100 सम चाहिए, तो इन सबको हमने 100 के इक्वल रखा, 100 के इक्वल रखा, तो इन दोनों में हमारा n+1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, n+1 को कॉमन ले लिया। ये कलर थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तो वाइट कलर ले, वाइट तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो ओके, येलो पे n+1 दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, a + n/2, यहाँ आएगा हमारा 2a + n/2 इंटू n+1 इक्वल्स टू 100। इस 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये बन के आ जाएगी, सॉरी ये वाली नहीं, नीचे वाली, इसको हमने 2 को ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को ही आगे अब समझना है हमें।
ए और एन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन जो हमारे दो प्रोडक्ट्स बने हैं, मतलब ये दो हमारे फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? तो 200 के फैक्टर्स हैं। ओके, अच्छा 200 के जो फैक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जो इस कंडीशन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है, जो भी टर्म्स हैं ये सब भी हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ए इंटू 2 किसी भी नेचुरल नंबर, चाहे हमारा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर मल्टीप्लाई 2 से हो जाए तो बनेगा क्या? इवन नंबर। ठीक है, और n+1, अब डिपेंड करता है कि n कैसा है। अगर n हमारा ऑड है, तो n+1 किसी भी ऑड नंबर में +1 करो तो वो उनके क्या आएगा? इवन बन के आएगा। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में हमारा 2 × a, तो ये तो हमेशा इवन ही रहेगा, हमेशा इवन रहेगा। अब इसमें अगर हमारा प्लस इवन ऐड हो रहा है तो इवन बनेगा, ऑड ऐड हो रहा है तो ऑड बनेगा। तो फर्स्ट केस अगर n हमारा ऑड नंबर है तो n+1 बनेगा इवन नंबर, और 2a + n बनेगा हमारा ऑड नंबर। ओके, सेकंड केस अगर n हमारा इवन नंबर है तो n+1 बनेगा हमारा ऑड नंबर, और n+1 बनेगा हमारा ऑड नंबर, और 2a जो कि इवन है प्लस इवन, ये बनेगा इवन नंबर। तो हमेशा हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट दो फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? कि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, या ऐसा बोलो कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। तो हमें 200 के ऐसे ही फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसमें से एक इवन हो और एक ऑड हो। हमने वही ढूंढना स्टार्ट किया। तो 200 के हमारे फैक्टर्स एक आया 1 × 200। फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें वो फैक्टर्स चाहिए जिनमें से एक इवन हो और एक ऑड हो। ठीक है, तो एक आया हमारा 1 × 200, दूसरा आया 5 × 40, तीसरा आया 8 × 25। ये तीनों ही केस हमारे पॉसिबल हैं। तीसरा केस मैंने इसलिए कट किया हुआ है क्योंकि वो केवल एक नंबर आएगा। चलो देखते हैं सारे के सारे केसेस। हाँ, तो फर्स्ट केस से देखते हैं कि अगर 1 होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 0 होनी पड़ेगी, तभी 1 बचेगा। और यहाँ भी 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। तो हमारा केवल एक नंबर होगा 100। डन। सेकंड केस 5 होने के लिए, यहाँ पे अगर हमें 5 करना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमें 5 करना है। ये हमने फैक्टर ही निकाले ना, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर। एक फैक्टर हमारा 5, दूसरा फैक्टर 40। तो ये हमें अगर 5 करना है तो n की वैल्यू होनी चाहिए 4। ओके, अगर ये 4 है, ये 40 के इक्वल आना है, ये 4 है, माइनस करोगे 36, a की वैल्यू आ जाएगी 18। तो n की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 18। तो हमारे टर्म्स क्या क्या आएंगे? a मतलब 18, a + 1 19, a + 2 20। कहाँ तक लेना है हमें? 4 टर्म्स तक। तो ये हमारे 4 टर्म्स आ गए। सॉरी 4 नहीं, ए तो ऑलरेडी रहने वाला है, उसके बाद n तक, मतलब उसके बाद 4 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे 5। 18, 19, 20, 21, 22, 5 टर्म्स। और ऐसे ही थर्ड केस 8 × 25। तो 8 × 25 के लिए हमारी ये वैल्यूज़ बन के आएंगी। तो ये 3 ऐसे केसेज हैं जब हम 100 को कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का सम भी 100 आएगा, इन सब का सम भी 100 आएगा, और ये अकेला खुद 100 है ही। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ दे वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो हैं 30, और हर आवर में वो डबल होते जाते हैं। मतलब r की वैल्यू हमें दी हुई है डबल मतलब 2। तो अभी तो प्रेजेंट है बैक्टीरिया 30, नेक्स्ट 1 आवर के लास्ट में डबल हो जाएंगे। 1 आवर के लास्ट में, जैसे 1 घंटा होने को है, 1 घंटा हो गया है, या 1 घंटा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो तब हमारे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 60। 2 घंटे हो गए तो हो जाएंगे हमारे
120, यही चीज़ हमसे पूछी हुई है कि सेकेंड आवर के बाद में, तो nth आवर के बाद में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। अगर 1 आवर के बाद में पूछा जा रहा है तो हमने लगाया r पे पावर n। तो एट द एंड ऑफ nth आवर द बैक्टीरिया इन द रूम विल बी a इंटू r पावर n। सेकेंड आवर के लिए हो जाएगा तो r पावर 2, r पावर 2 की वैल्यू 4 इंटू 30 120। ये आंसर मैंने यहीं पे ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो मैंने लिखा नहीं है। फोर्थ आवर के लिए तो 30 इंटू a इंटू आर पावर n, सॉल्व करोगे तो 480। nth आवर के टर्म के लिए तो a इंटू आर पावर n, a की वैल्यू 30 इंटू 2 पावर n। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of AP is 24. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हमें फॉलो करते हुए चलना है। 4th और 8th टर्म का सम वो दिया हुआ है 24, और 6th एंड 10th टर्म का सम वो हमें दिया हुआ है 44। ठीक है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो स्टार्टिंग करो, जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24। 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब इसके बाद हमारा बेसिक मैथ्स है कि हम दो टर्म्स, मतलब दो अननोन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ना हमें इस इक्वेशन में a पता है ना d पता है, तो हम a और d के फॉर्म में एक इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने वैसे बहुत हर स्टेप डिटेल में लिखा हुआ है कि यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा a, यहाँ इस पे बचा 5d इक्वल टू 24। 2 को ट्रांसफ़र किया तो वो डिवाइड में जाएगा, 24/2 आंसर 12। सो वी विल हैव a प्लस 5d इक्वल टू 12, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ d, दैट विल बी 12 माइनस 5d। 5d को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस में चला गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो इन्फॉर्मेशन में गिवन थी, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44। सो a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, 10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44। इसी को भी उसी तरीके से सॉल्व किया है तो हमारे पास बना a प्लस 7d इक्वल टू 22। अच्छा, अब a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें a की जगह पे, तो ये वैल्यू बनी हमारी 12 माइनस 5d प्लस 7d, ये सेम है, इक्वल टू 22। और 12 माइनस 5d प्लस 7d तो प्लस के 2d बचे, 12 प्लस 2d इक्वल टू 22। 12 ट्रांसफ़र हो गया तो 10, 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5। अब d को यहाँ पुट करोगे है तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -13। a और d जैसे ही मिले अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं AP में। तो फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए बोला है तो -13 फर्स्ट टर्म, d का वैल्यू 5 तो प्लस 5 हो जाएगा तो -8, -3, 2, 7 एंड सो ऑन। पूरी AP फाइंड आउट हो सकती है। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।